एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। The new Bolero. वो हिस्ट्री शीटर था जुल्म की दुनिया से, वो हिस्ट्री शीटर था जुल्म की दुनिया में उसका खौफ था, लेकिन वक्त के साथ उसने गुनाह की दुनिया से तौबा कर ली और एक नेक रास्ते पर चलने की कोशिश भी शुरू कर दी। अब वो अपनी सफ़ेद पोश जिंदगी से काफ़ी खुश था, साथ ही इस बात से बेखबर भी कि गुनाहों की दुनिया में उसके दुश्मन अभी भी बाकी हैं, जिनके निशाने पर है तो सिर्फ उसकी जिंदगी। आंखों से निकल रहे ये आंसू अब इस बच्चे के लिए एक ऐसे दर्द में तब्दील होने वाले हैं जो वक्त के साथ शायद ही मिट पाए। अस्पताल में लोगों की भीड़ उस शख्स को देखने के लिए आई है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की नींद सो चुके इस शख्स का नाम बॉबी है। बॉबी कभी गुनाहों की दुनिया से ताल्लुकात रखता था, वो हिस्ट्री शीटर था, लेकिन एक दिन इससे आजिज आकर उसने सफेद पोश जिंदगी जीने की कोशिश शुरू कर दी। वो आगरा में मछली की दुकान करता था। अपने पेशे से बॉबी काफी खुश था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वारदातों की जिस दुनिया से उसने तौबा की है वहां उसके दुश्मन अब भी बाकी हैं। आने वाली मौत से बेखबर वो हर रोज की तरह दुकान पर बैठ मछली बेचने में लगा था। तभी अजीत नाम के शख्स ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब बॉबी इस दुनिया में नहीं है, रह गई है तो सिर्फ उसकी यादें और मातम, जो इस दर्द भरी आवाज से महसूस होता है। माहौल में अब बेचैनी है, जिसकी दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वहीं पुलिस ने बॉबी की हत्या के मामले में अजीत नाम के शख्स को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए हमलावर अजीत से पूछताछ कर हत्या की वजहों का पता लगा रही है। लेकिन आगरा में एक के बाद एक हत्या और लूटपाट की वारदातें सामने आ रही हैं। उससे तो यही लगता है कि अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। अब खबर ऐसी कि जिसे देखकर आपका दिल भी कांप उठेगा। खबर जनता के इंसाफ से जुड़ी है। कन्नौज में एक शराबी ने शराब पीकर हुड़दंग क्या किया कि उसकी जान पर बनाई। जनता उस पर ऐसी टूटी कि मानो वो शराबी नहीं एक अपराधी हो, क्योंकि जब आप भी उसकी हालत देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये कहाँ का इंसाफ है। वार पर वार,
डंडों से लगातार वार, हाथ थम नहीं रहे, मार पर मार। देखिए कितनी बेकदरी के साथ इसकी पिटाई की जा रही है। बेसुध पड़ा शख्स पिटने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता। देखिए, एक बार फिर से देखिए, डंडों के वार गिने नहीं जा सकते। रुई की तरह इसकी भी धुनाई की जा रही है, कभी मुंह पर तो कभी पेट पर, कभी हाथ पर तो कभी कमर पर। लेकिन पिटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इतना मारने के बाद भी एक शख्स फिर भी बाज नहीं आया और फिर एक डंडे से जोरदार वार कर दिया। ऐसी भी क्या गलती कर दी इस शख्स ने, जो जानवर की तरह इसकी पिटाई पर पिटाई किए जा रही है जनता। क्यों जनता इसके खून की प्यासी बन गई? क्यों कानून हाथ में लिया जा रहा है? क्यों जनता इंसाफ पर उतारू है? क्या खता कर दी इस बेदम और लाचार शख्स ने? चलिए मामला तफसील से बताएं। कन्नौज का नेशनल हाईवे, पिटता शख्स शराब के नशे में धुत था। शराब का नशा इस शख्स पर इस कदर हावी था कि इसने हुड़दंग मचा रखा था। पास ही कोल्ड स्टोरेज था। लोगों ने मना किया और ये नहीं माना, तो फिर जनता आ गई तैश में। किसी ने डंडा उठा लिया तो किसी ने हाथ का सहारा लिया, लेकिन हर किसी ने बहती गंगा में हाथ धो डाला। इतनी बेकदरी के साथ पीटा कि शराब के नशे में धुत ये युवक अधमरा होकर जमीन पर लेट गया। लेकिन जब लोगों का इतने से भी दिल नहीं भरा तो फिर एक लाश की तरह उठाकर फेंक दिया गया। लेकिन ये युवक इस कदर पिटता रहा, पुलिस नदारद रही, जनता कानून को हाथ में लेती रही, लेकिन पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। सवाल है कि आखिर जनता को यह हक किसने दिया? किस लिए जानवर की तरह एक इंसान को पीटा गया? यह शख्स शराब पीकर अगर ड्रामा कर भी रहा था तो क्या पुलिस नहीं थी या फिर जनता खुद कानून बन गई थी? अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. Market pe chauke pe chauka. Market pe chauka. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका। लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका। अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे खाने में क्या है? करेला।
मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लॉ एंड ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों को और भूखे नंगों को, इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बर्पा का हक है, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। लखनऊ में एक निलंबित जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट ने खुद को भी गोली मार ली। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। जेल अधीक्षक का नाम R.K. केसरवानी था, जो लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में रह रहे थे। केसरवानी मेरठ जिला जेल के जेल अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद से ही केसरवानी तनाव में थे। हालांकि खुदकुशी के पीछे की असल वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जो जेल अधीक्षक थे, उनके और उनके पत्नी के मध्य कोई विवाद था और कमरे में ही दोनों लोगों ने गोली मार ली है। तो इस बात की सूचना तत्काल माताजी ने उनके दी और उनके घर पे जो गार्ड था, ये कुंवर पाल यही मौजूद है, ये गार्ड। तो ये लोग तत्काल उनके वहां से अवध के लिए चले हैं और फिर वहां से यहाँ ट्रॉमा सेंटर आए। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा गया है कि पत्नी के जहर खाने के बाद केसरवानी ने आत्महत्या की। कानपुर पुलिस के हाथ लगी है एक बड़ी कामयाबी। पिछले दिनों हुई लूट के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। कानपुर पुलिस ने शातिर लुटेरे लिटिल चंदेल को मुठभेड़ में मार गिराया। लिटिल चंदेल उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए आज भी चुनौती बने लुटेरे का सरगना बना संतोष गौड़ का दाहिना हाथ था। अभी हाल ही में 16 जुलाई को कानपुर के जनरलगंज में हुई 18 लाख की लूट में लिटिल चंदेल का हाथ था और पुलिस को खबर मिली थी कि वो फतेहपुर से कानपुर की ओर कहीं जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे बर्रा स्थित तात्या टोपे नगर के पास घेर लिया और अपने बचाव में लिटिल और उसके साथियों ने पुलिस पर कई फायर किए, लेकिन अंत में पुलिस ने लिटिल को मार गिराया। कुछ बदमाश जिनकी हमें तलाश है वो इस क्षेत्र में है और उनके साथ मुठभेड़ हुई। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, एक बदमाश को गोली लगी जिसको तत्काल हैलट हॉस्पिटल रवाना किया गया। फॉरेंसिक टीम मौके पे आ चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने जो मौके पर कारतूस पड़े थे, जो पिस्टल पड़ा था, रिवॉल्वर पड़ा था, उन सब की जांच की है। कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं रिवॉल्वर से। इसके अलावा काफ़ी संख्या में कारतूस मौके पर मिले हैं। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश लिटिल के पास से बरामद बैग में मृतक गार्ड की बंदूक और दूसरे बैग से 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं।
सुपरटेक ने नोएडा एक्सटेंशन में अपने प्रोजेक्ट इको विलेज 2 को रद्द नहीं किया गया है। आज मीडिया में सुबह ये खबरें आई थी कि सुपरटेक ने अपना प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा ने समाचार प्लस के साथ खास बातचीत में ये बातें साफ की। उन्होंने साफ कहा कि वो